बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल एसएस कोचिंग सेंटर बाय टूरिस्ट सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं साइंस। हम आज क्या जानेंगे, हम आपको ये बता दें। आज हम जानेंगे साइंस किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर है, इसे कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है और सबका हम विशेष तौर पे अध्ययन भी करेंगे कि क्या उस चीज में, उस भाग में किस चीज का अध्ययन करते हैं। तो अगर आपको साइंस जानना है, साइंस का वर्गीकरण जानना है, तो आप पूरे वीडियो को अंतिम तक देखिएगा सही से। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान क्या है, हम ये जानेंगे विज्ञान क्या है। तो बहुत सारे बच्चे बहुत पहले से पढ़ते आते हैं, बहुत छोटी क्लासों से यानी कक्षा 6 से हम विज्ञान की परिभाषा पढ़ने लगते हैं। तो इसकी परिभाषा में हम क्या लिख सकते हैं, विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान। विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान। विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज। विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। जब हम किसी भी चीज के बारे में, जैसे कहने का मतलब एक चीज, और यहां पे दो चीजें प्रयोग हो रहा है, एक ज्ञान और दूसरा विज्ञान। तो ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है, आज हम ये जानना चाहेंगे। क्या दोनों एक ही है या अलग अलग है? तो विज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है, हम दो चीजों पर चर्चा करेंगे। तो आपको पता होगा विज्ञान किसे कहते हैं और ज्ञान किसे कहते हैं। हम बता दें, ज्ञान और विज्ञान में अंतर है, बहुत अंतर। क्या अंतर है? विज्ञान जो होता है वो सत्य की खोज होती है। सत्य की खोज, सत्य की खोज करना यह है विज्ञान, और सत्य का अनुभव करना यह है ज्ञान। सत्य का अनुभव करना यह है ज्ञान। तो यह हो गया ज्ञान और विज्ञान। यानी विज्ञान क्या है, सत्य की खोज। तो इसे कहते क्या है, रिसर्च ऑफ रियलिटी। और सत्य का अनुभव यानी एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी, यानी सत्य का अनुभव, एक्सपीरियंस कह लें या फीलिंग कह लें, दोनों एक ही चीज है। तो सत्य की खोज, रिसर्च ऑफ रियलिटी, और सत्य का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी। अब इन दोनों में अंतर आप देखिएगा। यानी जब हम किसी चीज की खोज करते हैं तो वो साइंस है, और जब हम उस खोज का अनुभव करते हैं तो वो विज्ञान है, सॉरी ज्ञान है, यानी नॉलेज है। जैसे कहने का मतलब, बल्ब की खोज की गई, बल्ब की खोज की गई, ये विज्ञान हो गया। और बल्ब से प्रकाश प्राप्त होता है, ये हम जानते हैं, ये ज्ञान है। जैसे बल्ब जला देना, जैसे लाइट नहीं है, रात में अंधेरे में कहते हैं लाइट जला दो, यानी हमारे पास ज्ञान है कि अगर लाइट जलाएंगे तो हमारे यहां प्रकाश उत्पन्न हो। तो ये ज्ञान है और ये विज्ञान है। तो अब हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि विज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर है। ज्ञान है सत्य का अनुभव, विज्ञान है सत्य की खोज। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं।
बात करते हैं विज्ञान को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया। सामान्यतः अगर किसी से पूछा जाए तो वो उसको 3 भाग में क्लासिफाई करेगा कि 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसे 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। कैसे? एक है सत्य विज्ञान, और दूसरा है छद्म विज्ञान। इंग्लिश में कहते हैं रियल साइंस, और इसे कहा जाता है स्यूडो साइंस। रियल साइंस और स्यूडो साइंस, सत्य विज्ञान और छद्म विज्ञान। अब हम जानना चाहेंगे ये सत्य विज्ञान क्या है और छद्म विज्ञान क्या है, ये किस पर आधारित है। जैसे हम कैसे कहते हैं ये 2 भागों में बांटा गया, विज्ञान को हम क्या भागों में कह रहे हैं? 2 भाग में बांटने कह रहे हैं। कैसे कहते हैं? सत्य विज्ञान और छद्म विज्ञान, इसे स्यूडो साइंस कहते हैं। और सत्य विज्ञान यानी रियल साइंस। अब ये किस पर आधारित होता है? रियल साइंस सिद्धांत पर आधारित होता है, सिद्धांत, जिसे थ्योरी कहते हैं। और ये किस पे आधारित होता है? अवधारणा पर, अवधारणा, जिसे पैराडिज्म कहते हैं। ये हो गया सत्य विज्ञान और छद्म विज्ञान। सत्य विज्ञान सिद्धांत पर आधारित होता है, छद्म विज्ञान पैराडिग्म पर आधारित होता है, जिसे हम अवधारणा कहते हैं। अब हम एक चीज और आपको क्लियर करना चाहते हैं, ये सिद्धांत और अवधारणा में क्या अंतर है? कौन सी सिद्धांत हो गया, कौन सी जो अवधारणा है, कैसे हम जानेंगे? सिद्धांत क्या है और अवधारणा क्या है? सिद्धांत कहने का मतलब क्या होता है? जिसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते। सिद्धांत कहने का तात्पर्य क्या है? जिसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। और अवधारणा क्या है? जिसे हम परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं, वो है अवधारणा, है पैराडिग्म है। और थ्योरी क्या है? जिसे हम बदल नहीं सकते हैं, वो थ्योरी है। इसे हम कहते क्या है? अपरिवर्तनशील सत्य। अपरिवर्तनशील सत्य यानी जिसे हम परिवर्तित कर ही नहीं सकते हैं, यह है अपरिवर्तनशील सत्य। अपरिवर्तनशील सत्य। और यह है परिवर्तनशील सत्य, इसे हम बदल सकते हैं। तो सिद्धांत में क्या होता है? ये अपरिवर्तनशील सत्य है, यानी इसे हम बदल नहीं सकते हैं। और अवधारणा क्या है? ये परिवर्तनशील सत्य है, इसे बदल सकते हैं। तो अपरिवर्तनशील सत्य को हम कहते हैं अनचेंज रियलिटी, और इसे क्या कहते हैं? चेंज रियलिटी या चेंजिंग रियलिटी। ये हो गया अपरिवर्तनशील सत्य और परिवर्तनशील सत्य। तो अब हमें लग रहा है आपको इतना क्लियर हुआ होगा भाई। सत्य विज्ञान, विज्ञान को 2 भागों, सत्य और छद्म। सत्य विज्ञान जो है सिद्धांत पर आधारित है, और छद्म विज्ञान अवधारणा पर आधारित है। और सिद्धांत क्या होता है? अपरिवर्तनशील सत्य होता है, इसे हम बदल नहीं सकते हैं। अवधारणा परिवर्तनशील सत्य है, इसे बदल सकते हैं। जैसे अब हम आपको एग्जाम्पल में दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी ये पेन, ये मार्कर हाथ में लिया गया, ऐसे ही अगर ऊपर फेंका जाए तो ये कहां गिरेगा? नीचे ही आके गिरेगा। ठीक है, यहां पे फेंके या हम कहीं दूसरी जगह जाके फेंके, किसी अन्य देश में जाके फेंके, अपने देश में हम किसी दूसरे देश में जाके फेंके, तो कहां गिरेगा? तो भी ये नीचे ही गिरेगा। तो ये अपरिवर्तनशील सत्य है, इसे कोई नहीं बदल सकता कि नहीं हम ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर ही चला जाएगा, नहीं, वो नीचे आके ही गिरेगा।
और जबकि परिवर्तनशील सत्य क्या है, जैसे अभी हम इसमें और आगे बताएंगे। तो जैसे कहने का मतलब हम इसे बदल सकते हैं, अभी आगे और क्लियर होगा। लेकिन अपरिवर्तनशील सत्य ये कभी नहीं बदल सकता। अब परिवर्तनशील सत्य में हम अध्ययन किसका करते हैं? भाई ये हमारा कैसे सब्जेक्ट बन जाता है? ये हमारा सब्जेक्ट कब बन जाता है? जब हम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। सामाजिक विज्ञान, जिसे क्या कहा जाता है? सोशल साइंस। तो सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, छंद विज्ञान के अंतर्गत क्या आता है आपका सब्जेक्ट? सामाजिक विज्ञान। अब इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे इकोनॉमी, पॉलिटी, सोशल साइंस। तो इस प्रकार बहुत सारे जो है यहाँ पे विषय आएंगे। तो अगर हम इसमें अध्ययन करना चाहें तो हम बहुत सारी शाखाओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें से हम आपको 3 को बताया दे रहे हैं। पॉलिटी, इकोनॉमी और सोशियोलॉजी। अब पॉलिटी, इकोनॉमी और सोशियोलॉजी। अब पॉलिटी क्या है? भाई पॉलिटी कहने का मतलब राजनीति। अब आप देखते होंगे हर देश की राजनीति अलग अलग है, हर देश की राजनीति अलग अलग है। तो ये छंद विज्ञान है, ये परिवर्तनशील है, हर जगह अलग अलग है। वहां भी परिवर्तन हो सकता है, यहां अलग है, यहां पे भी भविष्य में परिवर्तन हो सकता है। आज के 100 साल पहले कैसे था, 50 साल पहले कैसे था, परिवर्तन होता जाता है। इकोनॉमी क्या होता है? हर जगह हर देश की अलग अलग होती है, तो हर देश में अलग अलग है, तो एक ही तो हुआ नहीं। तो इसलिए ये क्या है? छंद विज्ञान है। सोशियोलॉजी क्या है? समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में क्या होता है? समाजशास्त्र में जैसे कहने का मतलब समाज ले लीजिए आप, समाज में बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, वो अपने लिए कुछ और सिद्धांत रखेंगे और दूसरों के लिए कुछ और सिद्धांत रखेंगे। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। वो कहते हैं कि ये काम गलत है, लेकिन वो खुद वो काम करते हैं। तो ये सोशियोलॉजी है। तो इसलिए ये क्या है? छंद विज्ञान है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है, ये परिवर्तित हो सकते हैं। अब हम आते हैं अपरिवर्तनशील सत्य पे। अपरिवर्तनशील सत्य क्या है? अपरिवर्तनशील सत्य यह है कि पृथ्वी पर जो रह रहे हैं, कोई भी है, वो 2 प्रकार के हैं, या तो जीवित, जिसे कहते हैं लिविंग, या अजीवित, जिसे कहते हैं नॉन लिविंग। या तो जीवित या अजीवित, लिविंग या नॉन लिविंग। पूरी पृथ्वी पर 2 ही प्रकार के हैं, या तो सजीव या तो निर्जीव। सजीव यानी जीवित, निर्जीव यानी अजीवित, 2 ही प्रकार के हैं और कुछ नहीं पाया जाता है। अब जीवित है तो उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, ये जानना है। अजीवित है तो उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? तो लिविंग का अध्ययन करते हैं हम जैविकीय विज्ञान के अंतर्गत। और इसका अध्ययन भौतिकीय विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अब इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल साइंस, और ये क्या है? फिजिकल साइंस। तो ये हो गया बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। तो इस पे ध्यान देंगे आप। अपरिवर्तनशील सत्य 2 चीजों का अध्ययन करते हैं हम रियल साइंस के अंतर्गत।
क्या परिवर्तन जैविकीय विज्ञान और भौतिकीय विज्ञान। अब जैविकीय विज्ञान के अंतर्गत किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं और भौतिकीय विज्ञान के अंतर्गत किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। जैविकीय विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। क्या क्या? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब हम एक चीज ध्यान देंगे, कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति जीवित है तो वो कितने प्रकार का हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति जीवित है तो वो केवल दो प्रकार का हो सकता है। क्या क्या? या तो वह जंतु होगा, दूसरा या तो वह वनस्पति होगा। तो यानी अगर कोई व्यक्ति जीवित है तो वो केवल दो प्रकार का हो सकता है, जंतु या वनस्पति, यानी पेड़ पौधे के रूप में है या जीव जंतु के रूप में है, तीसरा कुछ नहीं हो सकता है। तो जंतु में क्या है? जंतु विज्ञान, इसे कहते हैं जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान को कहते हैं बॉटनी। तो जूलॉजी और बॉटनी, इसमें हम जूलॉजी में अध्ययन क्या करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो किसका अध्ययन करते हैं? एनिमल्स का। और बॉटनी में किसका अध्ययन करते हैं? प्लांट्स का, यानी पेड़ पौधों। और जूलॉजी में किसका करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जीव जंतु का अध्ययन करते हैं। वनस्पति में हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। अब भौतिकीय विज्ञान पे आते हैं तो इसे दो भागों में इसे भी बांटा गया है, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, और दूसरा केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। अच्छा, एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैविकीय विज्ञान में हमने आपको क्या बताया कि हम जीवों का अध्ययन करते हैं। भौतिकीय विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। भौतिकीय विज्ञान पे हम अध्ययन करते हैं मैटर एंड एनर्जी का। मैटर एंड एनर्जी यानी द्रव्य एवं ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? द्रव्य एवं ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। अब यहां पे भौतिकीय विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, तो अब इसमें किसका अध्ययन करेंगे? तो इसमें केमिस्ट्री में हम अध्ययन करते हैं मैटर का। किसका अध्ययन करते हैं? मैटर का, यानी द्रव्य का अध्ययन करते हैं। और फिजिक्स में किसका अध्ययन करेंगे हम? यानी द्रव्य और ऊर्जा के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो क्या कहा जाएगा? द्रव्य और ऊर्जा के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। है ना? तो ये भौतिक विज्ञान हो गया। केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान क्या हो गया? द्रव्य का अध्ययन करना, यानी मैटर का अध्ययन करना, और मैटर एंड एनर्जी के बीच रिलेशन यानी उससे संबंधित तथ्यों का अध्ययन करना, वो है फिजिक्स। अब हम इनके जनक पे चर्चा करते हैं कि इनके जनक कौन है। जंतु विज्ञान के जनक हैं, सब लोग जानते होंगे, अरस्तु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरस्तु। इसे इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोटल, जबकि सही नाम इसका यही है, लेकिन हिंदी में नाम रखा गया तो क्या नाम हो गया? अरस्तु, और इंग्लिश में लिखते हैं एरिस्टोटल। और वनस्पति विज्ञान के कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। और फिजिक्स के कौन है? गैलीलियो गैलीली।
गैलीलियो गैलीली। और केमिस्ट्री के कौन है? एंटोनी लेवोजियर। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, जिसे इंग्लिश में लिखा जाता है एरिस्टोटल। वनस्पति विज्ञान थियोफ्रास्टस। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान गैलीलियो गैलीली। और केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान एंटोनी लेवेजियर। तो ये है आपका साइंस का वर्गीकरण। एक बार हम आपको फिर से पूरा चार्ट समझाए दे रहे हैं। क्या है? हमने आपको ज्ञान और विज्ञान के बारे में अंतर बता ही दिया था। क्या? सत्य की खोज ज्ञान विज्ञान है और सत्य का अनुभव ज्ञान है। अब हम कहते हैं ज्ञान विज्ञान किसे कहते हैं? कि किसी भी बारे में विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। किसी भी चीज के बारे में विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान को हम दो भागों में बांटते हैं। क्या भाग में? दो भाग में। क्या क्या? सत्य विज्ञान यानी रियल साइंस और छद्म विज्ञान यानी स्यूडो साइंस। तो रियल साइंस और स्यूडो साइंस दो भाग में बांटते हैं। रियल साइंस किस पे आधारित है? थ्योरी यानी सिद्धांत पर आधारित है। जबकि स्यूडो साइंस किस पे आधारित है? पैराडिग्म पर, जिसे अवधारणा कहते हैं। अब सिद्धांत क्या है? सिद्धांत वह है जो अपरिवर्तनशील है। अपरिवर्तनशील सत्य को यानी जिसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, वो है रियल साइंस। रियल साइंस के अंतर्गत सिद्धांत आता है। और सिद्धांत क्या है? जिसे हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जिसमें हम परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, वो सिद्धांत है। अवधारणा क्या है? परिवर्तनशील सत्य है, यानी जिसे हम परिवर्तित कर सकते हैं, वो है अवधारणा। अब अवधारणा के अंतर्गत यानी परिवर्तनशील सत्य यानी छद्म विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? वो ये है सामाजिक विज्ञान। किसका है? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे विषय आते हैं, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी। तो ये क्या है? ये परिवर्तनशील हैं, इन्हें परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन अपरिवर्तनशील सत्य में आ जाएं तो अपरिवर्तनशील सत्य के को दो भागों में बांटा गया, यानी यहाँ पे हम दो भाग के अध्ययन करेंगे। या तो वह व्यक्ति होगा जीवित या होगा अजीवित, यानी लिविंग या नॉन लिविंग होगा। अब लिविंग में जैविकीय विज्ञान का अध्ययन करते हैं, नॉन लिविंग में भौतिकीय विज्ञान का अध्ययन करते हैं। और जैविकीय विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जिसे जूलॉजी और बॉटनी कहते हैं। अब जूलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? एनिमल्स का, जंतुओं का, जीव जंतुओं का, सजीव जीव जंतुओं का। और बॉटनी में किसका अध्ययन करते हैं? प्लांट्स का करते हैं, यानी वनस्पति का करते हैं, पेड़ पौधों का करते हैं। और जूलॉजी के जनक कौन हैं? अरस्तु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोटल। और वनस्पति के जनक कौन हैं? थियोफ्रास्टस। और अब हम यहाँ पे भौतिकीय विज्ञान में आते हैं, तो इसे भी दो भागों में बांटा गया, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान में क्या है? किस किस चीज का अध्ययन करते हैं? भौतिक विज्ञान में हम द्रव्य और ऊर्जा के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं, और इसके जो जनक हैं गैलीलियो गैलीली हैं। और केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? द्रव्य का। और इसके जनक कौन है? एंटोनी लेवोजियर हैं। इस प्रकार आपका ये पूरा चार्ट कंप्लीट होता है। आप इसे अच्छे से पढ़ें और पूरे चार्ट को समझें। और कहीं भी अगर आपको कोई समस्या नजर आएगी या कहीं भी कोई प्रकार का समस्या होगा कि ये कैसे हो रहा है, ये ऐसा नहीं हो सकता, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको उसका जवाब देंगे। और पूरे वीडियो को देखें, अच्छे से देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलने वाले हैं। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।